सबका मेरे इस प्यारे से ब्लॉग में स्वागत है और आप देख रहे हैं पातुनी बालिका का ब्लॉग। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आए। जैसा कि आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा हमारा कि हम जाने वाले थे पटना म्यूजियम, मतलब जाने वाले थे नहीं बल्कि जाना ही था। तो हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे पटना म्यूजियम और हम लोगों को आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि कैसे जाना है, मतलब क्या डायरेक्शन होगा। फिर भी हम लोग को मैप है ना, मैप जिंदाबाद। फिर हम लोगों ने मैप से सर्च किया। फिर हम लोगों ने वहाँ से दो ऑटो चेंज करना पड़ा। मेरे घर से मैंने डायरेक्ट लिया बुद्धा मार्ग का ऑटो, और बुद्धा मार्ग जो है आप लोग को काली मंदिर जो है, जो राजापुर से आगे आता है काली मंदिर, और काली मंदिर से आगे थोड़ा सा आ पाएंगे तो बुद्धा मार्ग है। तो वहाँ से आने के बाद उसके बाद एक और रोड जो आता है जो सिटी सेंटर मॉल की ओर आ जाता है, उस वाले रोड में हम लोग इंटर करते हैं और इधर से दिखाता है उसमें लोकेशन में कि इधर से सीधे जाना है। और बस हम लोग सीधे चले जा रहे हैं, लेकिन सिटी सेंटर मॉल के बस थोड़ा सा आगे ही वो दिखा रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी चले जा रहे थे और फाइनली हम लोग सिटी सेंटर मॉल के पास भी पहुंच गए थे। फिर हम लोग सोच रहे थे यहाँ से किधर जाना है, लेकिन मेरी बहन बोलती ठीक है कोई नहीं चलो देखते हैं। और इसलिए हम लोग ऑटो भी नहीं लिए, मेरे को लगा शायद पास में ही होगा, और ऐसे अगर ऑटो ले लेते तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता ना, कहीं या तो फिर आगे ही चल जाते या तो फिर कहीं पीछे ही रुक जाते और एक्स्ट्रा भाड़ा भी लग जाता। पैसा फालतू का बर्बादी करने से क्या फ़ायदा। हम लोग सोचे चलो, फिर हम लोग क्या पैदल ही ऐसे निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, ताकि हम लोग को पटना म्यूजियम मिले और हम लोग देखे भाई न्यू म्यूजियम वहाँ पे खुला था, काफ़ी वहाँ पे नई नई चीज़ें आई हुई हैं। तो देखना था हम लोगों को कि क्या हमने जो देखा है या फिर सुना है वो है भी या फिर बस ऐसे ही है। तो लेकिन फिर भी हम लोग एकदम सेम आ तो गए थे पटना म्यूजियम का जो ये है, जो आपको दिख ही रहा होगा ये, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग को पता चलता ही नहीं है कि किधर साइड से जाना है। एंट्री का जो है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। फिर एक भैया ने बताया कि इधर साइड से जो गेट है वो वाला है, यहाँ पे हम लोग आते हैं, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं चलो मिल गया। फिर यहाँ पे भी आने के बाद पता चलता है ये बिल्कुल भी नहीं है, आपको एंट्री के लिए आगे जाना होगा। फिर हम लोग आगे जाते हैं, एकदम से गेट नंबर 1 के पास बोले आपको गेट नंबर 1 के पास से एंट्री मिलेगी। तो गेट नंबर 1 के पास हम लोग आ जाते हैं एंट्री के लिए। मेरा भाई बोलता कितना चलेंगे दीदी, बहुत गर्मी लग रहा है। और सच में काफ़ी गर्मी था, हम लोग बहुत गर्मी में निकले थे घूमने, मतलब बेवकूफ़ ही कहेंगे, लेकिन कोई नहीं, घर में बैठे बैठे मन नहीं लगेगा तो इंसान क्या ही कर सकता है, क्या ही कर सकता है। और ये गेट नंबर 1 फाइनली मिल गया और अब हम लोग कर रहे हैं प्रवेश करने के बाद कृपा करके आप लोग टिकट कटाएं जैसे कि हमने कटाया है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर के जा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का जो होता है ना, वहाँ पे टिकट जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है, हम लोग को पता बिल्कुल नहीं था। तो हम लोग का सेम लगा 25, मेरा छोटा वाला भाई का लगा आई थिंक कि 125 हाँ मेरा 50 लगा था और भाई का 25, मेरी सिस्टर का 50, तो 125। और हम लोग यहाँ पे एंट्री करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और शाम में तो और ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। उसके बाद लेकिन हम लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था इधर से कि कैसे जाए, किधर साइड से जाना है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आने के बाद कुछ समझ नहीं आता है ना कि किधर साइड से जाना है। और बस हम लोग को बस जिधर साइड से दिख रहा है कि भाई इधर से जाना है तो बस चले ही जा रहे हैं। फिर आगे जाने के बाद देखे कि अभी भी इधर बन ही रहा था, काफ़ी चीज़ जो पुराने थे उनको नया किया जा रहा है, मतलब जो भी डैमेजेस होंगे उनको। और मैं यहाँ पे एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कर रही थी, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं गाइस।
ऑफिस होता है हम लोग को पता नहीं होता। तो ऑफिस के साइड से एंट्री है, तो उधर से हम लोग एंट्री लेते हैं और फिर हम लोग ऑफिस की साइड से ही चले जाते हैं, क्योंकि एक गार्ड अंकल थे, उन्होंने बताया कि आप ऑफिस साइड से एक सामने से डोर था तो उधर साइड से ही जाना था। और फिर हम लोग इधर आए तो देखिए बहुत सारा मतलब काफ़ी पुराने टाइम से ही रखी हुई मूर्तियाँ थी और ये काफ़ी डैमेज भी था, मतलब बहुत जगह से ऐसे टूटा हुआ था। तो आई थिंक इधर साइड बन ही रहा था और मुझे इतना पता नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो मैंने इतना कुछ इसके बारे में रिसर्च भी नहीं किया था और बस मैंने रील्स पे देखा था। और मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मतलब यहाँ पे एक ऐसा चीज़ मैंने देखा था ना, उसके कारण से मैं यहाँ पे आई थी। तो वो चीज़ क्या है, मतलब ये आगे में पता चल ही जाएगा, मैं क्या बताऊँगी आपको, तो दिख ही जाएगा। तो इधर साइड से नहीं जाना था, इधर बस मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इधर बहुत सारी डिफरेंट मूर्ति थी और इधर साइड से मुझे जाना था। और जैसे ही मैं एंट्री करती हूँ आप लोग देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही प्यारा था, ऐसे चुन्नी और बहुत सारे इसको सूप बोलते हैं और चूड़ी और दौड़ी ये सब था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आप इधर देख सकते हैं इधर, और आपको यहाँ देखने को मिलेगा छठ पूजा से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें। और अभी तो और है, मतलब इसके बाद तो और भी बहुत अच्छे इमेजेस आपको दिखेगा। और ये क्या था आप लोग गेस कीजिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और मतलब यहाँ पे कुछ ये लिखा था, मतलब और मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मैं तो सब वीडियो बनाने के चक्कर में लगी हुई थी। और ये आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग था डिजिटल, मतलब मेरी सिस्टर कर रही थी तो मेरी बहन बोली कि हम करते हैं, सारा बेकार कर दी ना, खुद ही की ना मेरे भाई को करनी थी, एकदम बेकार पेंटिंग है इसका। और ये वीडियो है जिसको मैं देख करके यहाँ पे आई थी, क्योंकि ऐसा ना पानी पे आप चल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा डिजिटल था। मुझे लगा था कि पानी है इसलिए मैं आ गई हूँ। तो वैसे बाकी यहाँ पे बाकी जो भी थे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, आप आ सकते हैं घूमने। और ये डिजिटल बुक था और ये सिर्फ एक्टिंग है पढ़ने का, मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी। हम मेरी बहन बोलती है ये क्या स्कैनर करने का आ गया। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ इधर साइड और यहाँ पे साइड में किचन था। किचन साइड से मतलब आप लोग इधर भी खाने का जो भी चीज़ ले सकते हैं। वैसे हम लोगों ने आज कुछ खाया नहीं था क्योंकि यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह होगा ना, इसके कारण से। और मैं ये थोड़ा सा एक्टिंग कर रही थी चलने का, तो मेरा भाई बोलता है दीदी तुमको चलना नहीं आ रहा है क्या कि तुम सीख रही हो। उसके बाद ये कुछ बचपन की याद है, जिन्होंने ये गेम खेला होगा उनको पता होगा इसको क्या कहते हैं, अगर जिनको पता है वो कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद टाइम हो जाता है हमारा वापस घर जाने का। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो पटना न्यू म्यूज़ियम है वो 5 बजे तक बंद हो जाती है, तो इसलिए अगर आप लोग को घूमना है तो फिर आप लोग 10 बजे के बाद और 5 बजे से पहले आइए, फिर आप अच्छे से घूम सकते हैं। मैं हमारा बोलता देखो ना पीछे कितना अच्छा वीडियो, सच में काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। फिर लोग बाहर निकलने के बाद पीते हैं गन्ने का जूस। मेरा भाई पीने ही वाला था, बोले चल पहले वीडियो बनाते हैं फिर पीना, बोलता है ठीक है। उसके बाद फिर लोग पीते गन्ने का जूस। उसके बाद सामने में ही सिटी सेंटर मॉल था। मेरा भाई बोलता है दीदी चलते हैं, हम लोग चलो चलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग, मेरा भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि भाई इसको लिफ्ट में जाना ही था, तो ये लिफ्ट के ही कारण आया था। और इसकी खुशी आप अभी देखिएगा, लिफ्ट में चढ़ने के बाद इसकी खुशी, इतना ज़्यादा ये खुश हो जाता है तो क्या जीत गया, यस। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड फ्लोर पे आ जाते हैं और बस ऐसे ही मस्ती करने आए थे, कुछ लेना वैना नहीं था हम लोग को, क्योंकि इतना बजट नहीं है गाइस, आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं
क्योंकि बाहर का मौसम जैसा था मतलब बारिश टाइप का था और काफ़ी टाइम भी हो गया था। और ये जो खुद अपने आप चलने वाला जो सीढ़ी होता है ना, पता नहीं इसको और भी कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये मतलब मुझे इससे बहुत डर लगता है, पता नहीं आज इतना हिम्मत करके हम चढ़ गए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं घर की ओर। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल।